हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज काफी बुलिश दिन था। निफ्टी में एक ऑलमोस्ट 1% का मूव मिला, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का मूव है। whereas बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की पॉजिटिव मूवमेंट आई। बैंक निफ्टी इज अप अराउंड 1.6% एंड 58,500 पे क्लोजिंग है। whereas सेंसेक्स ने भी 78,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। और निफ्टी ने भी जो अपना लेवल था 24,200 का, उसको कन्विंसिंगली क्लोज करके इट हैज क्लोज्ड अराउंड 24,300। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो 24,200 का था, उसने ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर अच्छा सस्टेन करके आज क्लोज दिया है। द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस वी कैन से इज आज हैवी वेट जो स्टॉक्स थे जैसे कि रिलायंस एंड अदर फाइनेंशियल स्टॉक्स, सब में आज बाइंग दिखी। एवरी स्टॉक वाज अप मोर देन 1 to 2%। आईटी में भी आज अच्छी बाइंग थी, निफ्टी आईटी वाज आल्सो अप। एंड उसमें मतलब आज काफी अच्छे स्टॉक्स में हमें बाइंग मिली है। टीसीएस, टेक महिंद्रा का अच्छा रिजल्ट आया। तो आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और 24,200 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको निफ्टी ने बहुत अच्छे से पार कर लिया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आज हमें थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में हमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मिला। मिड कैप वाज डाउन 0.4%, मेरा स्मॉल कैप पहले दिन में ऑलमोस्ट वाज डाउन ऑलमोस्ट वन मोर देन 1%, बट बाद में थोड़ा रिकवरी आया एंड इट क्लोज ऑन 0.2% नेगेटिव। बट ओवरऑल द डे वाज गुड। द ओनली इंडेक्स व्हिच वाज डाउन वाज सीएनएक्स फार्मा। फार्मा में थोड़ा मंदा देखने को मिला बिकॉज लुपिन ग्लेनमार्क में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग थी, बट अदरवाइज इट वाज ऑल इन ऑल अ गुड डे। स्पेशली आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग मिली। अगर मैं स्टॉक्स की पर्टिकुलर बात करूं तो आज देखेंगे टेक महिंद्रा में ऑलमोस्ट 4% का मूव है एंड अ गुड बुलिश मूव। वॉल्यूम्स भी आज अच्छे थे। कोटक बैंक इटसेल्फ वाज अप 3%। जियो फाइनेंस की बात करें, उसका रिजल्ट था, इट वाज अप। बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, 242 पे क्लोज हुआ है, बट स्टिल अप 3%। टीसीएस हैवी वेट 3% अप, डीएलएफ 3%, रिलायंस अप 2%। तो ऑलमोस्ट आज सारे हैवी वेट्स में आज आपको बुलिशनेस देखने को मिली। दैट वाज द रीजन आज हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी क्लोजिंग मिली है एंड इट हैज क्लोज्ड अप इट्स लेवल्स। अब मेन बात यह है कि आज है कि आज रिलायंस का रिजल्ट है इवनिंग में एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे हमें आईवी स्पाइक मिला दिन में देखने को। कल सैटरडे को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड येस बैंक, आई थिंक और दो मेजर फाइनेंशियल बैंक हैं जिनकी यार कल हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली। एंड दैट इज आल्सो द की रीजन जिसकी वजह से आईवी स्पाइक मिला। तो इसलिए हम लोगों ने आज ज्यादा शॉर्टफॉल नहीं प्ले किया और ये बात मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही बताई कि अवॉइड शॉर्टफॉल टुडे बिकॉज आईवी स्पाइक आएगा एज ड्यू टू द बिग, जो बिग हैवी वेट्स हैं उनके रिजल्ट्स हैं। एंड जनरली इस दिन पे हम लोगों ने देखा है पास्ट एक्सपीरियंस से कि जनरली ज्यादा डीके नहीं आता है एंड कॉल ज्यादा पड़ता है एंड पुट इज नॉट डीके दैट मच बिकॉज ऑफ द पुट कॉल पैरिटी। तो इसलिए आज हमें थोड़ा सा मूवमेंट वैसा मिला। तो ओवरऑल अब कैसा रहने वाला है वो तो कल रिजल्ट्स पे ही पता चलेगा। हालांकि क्लोजिंग की अगर बात करें तो क्लोजिंग बहुत बुलिश आई है एंड होपफुली मुझे लग रहा है कि हमें मंडे को अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा। तो 24,500 का लेवल तो आई थिंक शुड बी, बिकॉज जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है एंड द वे कॉल्स हैव क्लोज्ड, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने बुलिश पोजिशनिंग की है। रेस्ट कल मंडे को ही पता चलेगा एंड होपफुली वी गेट अ बुलिश मूव। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो ये 5 मिनट का चार्ट है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। निफ्टी में ऑलमोस्ट देखेंगे दोनों ने सीपीआर पे सपोर्ट लेके पहली कैंडल ने एक अच्छा मूव दिया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रह के आपको दिन में एक यहाँ पे ये छोटा सा पुल बैक मिला, बट उसके बाद स्ट्रेट था एंड इस मूव में कॉल्स ने काफी स्ट्रेच दिया। सो दिस वाज वन कैंडल इफ समबडी वांटेड टू गो लॉन्ग एंड ये एक कैंडल थी जहां पे अगर इसके हाई पे आप क्लोज करते तो लॉन्ग कर सकते थे एंड इट वाज हैड ए गुड सपोर्ट एट 24,200। बट अदरवाइज बुलिश था एंड मॉर्निंग में थोड़ा कॉल खिंचते रहे, उसके बाद काफी साइडवेज दिन रहा। बट इट वाज आफ्टर जस्ट बिफोर 2 o'clock एंड मे बी से आफ्टर 2 o'clock हमें एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बुलिश क्लोजिंग हुई है। रेस्ट मंडे को ही पता चलेगा कैसे मार्केट प्लेस होती है। कॉल्स ने काफी अच्छा आज स्पाइक दिया, तो अगर कोई शॉर्ट वॉल में था तो उसको थोड़ा सा लॉस लगा होगा बिकॉज आईवी स्पाइक था एंड अब देखेंगे मार्केट ऊपर जाने के बावजूद विक्स वाज अप टू मोर देन 2%। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको आज शॉर्ट वॉल में तो लॉस हुआ होगा। फॉर आवर ओन ट्रेडिंग वी डिड सम लॉन्ग वॉल स्ट्रेटजीज। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लॉन्ग वॉल स्ट्रेटजीज प्ले की थी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट स्प्रेड्स एंड लॉन्ग स्ट्रेडल। तो उसमें हमें डिसेंट पॉइंट्स कैप्चर हुए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कैरिंग ओवरनाइट, हम लोगों ने कुछ कैरी किया है मोस्टली स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स कैरी किए हैं। एंड तो नेक्स्ट वीक के कैलेंडर स्प्रेड्स हैं एंड पुट स्प्रेड्स हैं और कुछ कॉल डेबिट स्प्रेड्स भी हैं। तो अकॉर्डिंगली वी हैव कैरिड, वी हैव मैनेज द रिस्क बिकॉज मार्केट्स के किसी भी तरफ स्वे हो सकती हैं और थोड़ा सा जैसे कि यूएस और उसका भी चल रहा है वॉर टेंशन। तो आई एम नॉट टेकिंग रिस्क दो मार्केट हैज बुलिशली प्लेस्ड, बट स्टिल वी आर टेकिंग इन द रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट में होना ही चाहिए, तो उसके अलावा उसके बिना तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। Otherwise, there's nothing much to say. The main point was this only कि आज लार्ज कैप्स में अच्छा बाइंग मिला, निफ्टी वाज अप 1%,
whereas मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सेलिंग है। तो ओवरऑल अगर मंडे की ट्रेडिंग की बात करें, यहाँ पे अगर मंडे को हमने कैसे प्ले करना है, तो अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है एंड इट ओपन्स अराउंड 24,500 का जोन, तो आई वुड से डोंट गो जस्ट बुलिश ऑल इन ऑन जस्ट द ओपनिंग, लेट इट सेटल डाउन, थोड़ा सा पुल बैक आता है, इट्स बेटर टू गो अराउंड दिस लेवल। अगर ये टच करता है तो इस लेवल पे हमें पुल बैक पे ही लॉन्ग जाना है, सो इट्स बेटर टू वेट। हाँ, अगर बहुत ही बुलिश खुलती है एंड सपोज ओपन अराउंड 24,800 या कुछ इस जोन पे खुलती है, देन बेटर टू वेट फॉर कंसोलिडेशन एंड वी कैन इवन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड हियर। तो 24,500 के लेवल आ सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पोजिशनिंग होगी उस हिसाब से, बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं इट विल बी बुलिश डे ऑन मंडे आई सपोज। एंड जिस तरह से मार्केट में क्लोजिंग दी है तो उस हिसाब से लग रहा है, अगर यहाँ पे किसी ना कोई किसी भी रीजन से अगर गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे और फर्दर गैप डाउन हो सकता है बिलो टुडेज लो, बिकॉज जितने भी लॉन्ग्स हैं वो अपने कवरिंग करेंगे एंड देयर वुड बी लॉसेस, तो वहां पे और एक शॉर्ट मूव देखने को मिल सकता है। बट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ द मार्केट ओपन्स ऑन मंडे। तो बाकी तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। देखते हैं मंडे को कैसा रहेगा। आई कीप द वीडियो शॉर्ट एंड लेट्स कैच अप ऑन मंडे। थैंक यू।